बच्चों, आप सबको ढेर सारी हार्दिक बधाइयाँ। आप सबने मुझे बहुत लाइक और शेयर किया, इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं जो अपने गुरुजी और अपने मित्र का इतना सहयोग किए। आज डेमो का छठा बैच है, 6 बैच आज डेमो का, जिसमें हम आप सबको नागरिकता से संबंधित बातें बतलाएंगे। पिछले वीडियो में मैंने आप सबको बतलाया था, जिसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र के विषय में बतलाया था। आज आप सबको नागरिकता के विषय में बतलाऊंगा। नागरिकता के विषय में बतलाने से पहले थोड़ी सी बातें आप सबको बताना ये चाहता हूँ कि मैं अपना पेड बैच प्रारंभ कर रहा हूँ। यदि कोई छात्र या कोई इच्छुक व्यक्ति जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, वो यदि पेड बैच पेमेंट करके भाग लेना चाहे तो वह इस नंबर पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकता है। नंबर है 84 23 730 923 8423 730 930। ठीक ना। अब मैं आप सबको आगे बातें बतलाता हूँ। ठीक, जैसा कि पिछली बातों में मैंने आप सबको बतलाया संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। संघ राज्य क्षेत्र के विषय में थोड़ा सा मैं जो छूटा था या ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देना चाहता हूं कि पहला जो आपको बातें थे, नागरिकता संशोधन से पहले आपको जो है सर्वप्रथम 1953 ईस्वी में फजल अली की अध्यक्षता में आपको जो था राज्यों के पुनर्गठन संबंधी कानून लाया गया। और इस कानून या जो समिति थी, फजल अली की समिति ने यह सिफारिश की कि भाषाई आधार पर राज्यों का विघटन न किया जाए। और फजल अली ने 1956 ईस्वी में यानी 56 ईस्वी में रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी। और इस रिपोर्ट में जो बातें थी, अंततोगत्वा उसके पहले ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वो उस फैक्ट में पूछता है कि भाषाई आधार पे पहला राज्य कौन सा गठित हुआ। तो भाषाई आधार पे प्रथम राज्य गठित होने वाला जो था वह आपको आंध्र प्रदेश था। और 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित हुआ। इसके बाद भाषाई आधार पर दूसरा राज्य जो गठित हुआ वह गुजरात था। और 1960 ईस्वी में महाराष्ट्र से गुजरात एक नया राज्य बना। वर्तमान समय में जो राज्य हैं आपको वह कुल कितने राज्य हैं, तो एक सवाल इंपॉर्टेंट ये पूछता है कि किस अधिनियम के तहत सिक्किम को भारत में शामिल किया गया। तो सिक्किम को शामिल किया गया था 35वें संविधान संशोधन के तहत, और राज्य का दर्जा 36वें संविधान संशोधन के तहत दिया गया। वर्तमान समय में इसके बाद आपको जो बतलाऊंगा ये कि 3 राज्य जो 26, 27 और 28वां राज्य क्रमशः आपको जो बने, उसमें पहले आपको बना जो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। ठीक, इसके बाद आपको मैं 2 जून 2014 ईस्वी को तेलंगाना जो था नया राज्य बना। वर्तमान समय में कुल राज्यों की संख्या आपको 28 है और कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। ठीक, पहले जम्मू कश्मीर राज्य था, उसको हटाकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख नामक 2 संघ क्षेत्रों का निर्माण किया गया, संघ राज्य क्षेत्र बनाए गए। और इसके बाद आपको जो है दादर नगर हवेली और जो है कि दादर नगर हवेली
और दादर नगर हवेली और दमन दीव का विलय करके आपको एक संघ शासित क्षेत्र बना दिया गया। ठीक, अब आज आपको मैं बतलाऊंगा नागरिकता से संबंधित बात थी। और नागरिकता से संबंधित बातों में नागरिकता जो है संविधान के भाग 2 में और अनुच्छेद आपको जो है वह 6 से लेकर कितने तक, तो 5 से लेकर 11 तक, 5 से लेकर 11 तक अनुच्छेद में आपको जो है नागरिकता का जिक्र किया गया है। और नागरिकता संबंधी प्रमुख बातों में मैंने पीछे भी बतलाया था कि नागरिकता कहाँ से लिया गया है। तो नागरिकता जो है यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारत में किस प्रकार की नागरिकता है, तो भारत में एकल प्रकार के नागरिकता है। और इस नागरिकता ग्रहण करने से संबंधित आपको कुल 6 आर्टिकल हैं, जिसमें आर्टिकल नंबर 5 कहता है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, यानी जब हमारा संविधान का निर्माण हुआ उस समय से लेकर उस समय भारत में रहने वाले लोगों की नागरिकता की बातें की गई हैं। फिर आपको आर्टिकल नंबर 6 में कहा गया है पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार, यानी अर्थात प्रव्रजन करने का मतलब माइग्रेट करना, ठीक ना, यानी वैसे लोग जो पाकिस्तान से भारत में आए और यहाँ की नागरिकता को ग्रहण किए। नेक्स्ट जो आपको आर्टिकल नंबर 6 में पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले लोगों के नागरिकता का अधिकार, यानी भारत से जो पाकिस्तान को गए उनकी नागरिकता का जिक्र किया गया और उनकी नागरिकता उसी तिथि से, जो आए उनकी नागरिकता भारत की नागरिकता हुई और जो गए उनकी नागरिकता उसी तिथि से समाप्त हो गई, ठीक ना। इसके बाद आर्टिकल नंबर 11 यह कहता है कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों का विधि द्वारा विनियमन किया जाना, अर्थात विधि द्वारा लागू किया जाना। यानी आप कह सकते हैं कि नागरिकता संबंधी कोई भी कानून कौन बना सकता है, तो कोई भी कानून संसद को बनाने का अधिकार प्राप्त है। भारतीय संसद ही नागरिकता संबंधी कानून बना सकती है। और इसके बाद आपको बतलाऊंगा कि मैंने पीछे जिक्र किया कुछ इंपॉर्टेंट बातों का जो प्रश्न आपसे हमेशा पूछे जाते हैं कि किस आर्टिकल के तहत संसद जो है वो नागरिकता संबंधी कानून बनाती है। तो आर्टिकल नंबर 11 के तहत संसद जो है वह आपको नागरिकता संबंधी कानून बनाती है। फिर कहां से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। कुल पहला नागरिकता संशोधन अधिनियम आया कब, तो प्रथम नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 ईस्वी में आया, ठीक ना। और 1955 ईस्वी में नागरिकता संशोधन अधिनियम जब प्रस्तुत किया गया तो इसके आधार पर कुल 5 प्रकार से नागरिकता ग्रहण करने का भी प्रावधान किया गया। और उसमें पहला जो था वह जन्म के आधार पर, जन्म से यानी रजिस्ट्रेशन के द्वारा, पंजीकरण के द्वारा, वंश परंपरा के आधार पर, आपको देशीकरण द्वारा या भूमि के अर्जन से। कुल पूछता है कि कुल कितने प्रकार से नागरिकता ग्रहण की जाती है, तो कुल 5 प्रकार से नागरिकता ग्रहण किया जाता है। नेक्स्ट जो बातें हैं आपको, अब इसके बाद दोहरी नागरिकता की बातें आई, ठीक ना। प्रारंभ में कुल कोई यदि विदेशी व्यक्ति है, बाहरी व्यक्ति यदि लगातार 11 वर्षों तक भारत में रह लेता है तो उसे नागरिकता प्रदान की जाती थी। अब जो था नागरिकता संशोधन, यानी जो वैसे भारतीय जो विदेशों में रह रहे थे उनके लिए भी नागरिकता संबंधी कानून आया। और कौन, जो भारतीय वंशज थे और विदेशों में थे, यहाँ से उनका आवागमन लगा हुआ था, उनकी नागरिकता की बातें की गई। और उनके नागरिकता से संबंधित
अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उन्हीं के कार्यकाल में आपको दोहरी नागरिकता संशोधन बिल आया। और यह बिल किसकी सिफारिश पर आया? तो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की सिफारिश पर 2003 में यह बिल संसद में प्रस्तुत किया गया और आपको 28 दिसंबर 2005 को यह बिल पारित कर दिया गया। ठीक ना, 2005 को कानून के रूप में जो है बना दिया गया, अधिनियम बना दिया गया। अब ये दोहरी नागरिकता क्यों आई? तो दोहरी नागरिकता जो था, ये उद्देश्य जो था, आपको कितने तारीख को मनाया जाता है? तो ये 15 जनवरी को, 15 जनवरी, और 15 जनवरी को ही ये आपको पता होना चाहिए कि इसी तिथि को आपको जो है 9 जनवरी, 15 नहीं 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी जो थे, ये दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे और इसी के उपलक्ष्य में दोहरी नागरिकता भी भारत में इसी तिथि को मनाया जाता है। प्रवासी भारत, जिसे हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अब इसके बाद 2019 में मोदी जी की सरकार में आपको जो है नागरिकता संशोधन अधिनियम या बिल आया और यह नागरिकता संशोधन बिल पे देखे होंगे आप सब कि काफी बवाल भी हुआ, ठीक ना। और उसमें कुछ ऐसी बातें थी जिसको लेकर आपको राजनीतिक दलों के बीच मतभेद था और उसे ही आगे मैं बता रहा हूं। नागरिकता संशोधन अधिनियम, जिसे CAA कहा गया है, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, और एक कैब होगा। कैब का अर्थ होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, ठीक ना। और यह लोकसभा में पारित होने वाला 126वां बिल था, कुल 126वां बिल था। नेक्स्ट, आपको लोकसभा में किस तिथि को पारित हुआ कैब? तो 9 दिसंबर 2019 को। राज्यसभा में किस तिथि को पारित हुआ? तो 11 दिसंबर 2019 को। और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही यह कानून बन गया कितने तारीख को? तो 12 दिसंबर 2019 को। इसमें बातें, जिन बातों पे विवाद था वो बातें क्या थी? तो इसमें यह बिल में प्रस्तुत किया गया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यक, या कह सकते हैं कि प्रताड़ित अल्पसंख्यकों की नागरिकता देने से संबंधित बिल था। और यह जो थे, चूंकि आप सबको पता होना चाहिए कि इन तीनों राष्ट्र जो हैं मुस्लिम बहुलक या मुस्लिम देश हैं, और यहाँ पे जो अल्पसंख्यक थे, यानी जो हिंदू होंगे, सिख होंगे, ईसाई होंगे, तो ये अल्पसंख्यक के रूप में जो वहाँ थे, वहाँ प्रताड़ित थे, और वो यदि भारत में नागरिकता लेना चाहते थे तो उन्हें, उनके संबंध में यह बिल आया था। तो इसमें यह कहा गया था कि पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं अफगानिस्तान से प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान की जाएगी। और कुल कितने अल्पसंख्यक? तो अल्पसंख्यकों की संख्या 6 थी, जिसमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी, ठीक ना। नेक्स्ट, आपको जो है कि यह, इसके साथ ही यह बातें भी कही गई कि जो 11 वर्ष में नागरिकता प्रदान की जा रही थी, वह नागरिकता का समय घटाकर कितने साल कर दिया गया? 5 वर्ष कर दिया गया। यानी जो 5 वर्ष से लगातार भारत में रह रहा था, उसकी नागरिकता बनी रहेगी।